हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा स्टूडेंट्स। तो एम्स की तरफ से जो है बहुत सारी जो फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में वैकेंसी आ रखी है और उसके लिए जो एक एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवा दिया जाएगा वो है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो आज हम उसके बारे में देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो है 31 जनवरी 2025। ठीक है। फिर हम बात करें इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अपलोड करने के लिए जो डेट है वो है 7/1/2025 और आपको जो एडमिट कार्ड भी जो आ जाएगा एज पर स्कीम। और जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो अगर हम बात करें तो 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम जो है एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2024 वो कंडक्ट हो सकता है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 90 मिनट्स। 90 मिनट का जो है आपका एग्जाम होगा। ठीक है। और फिर हम बात करें तो 100 MCQ जो है वो आएंगे आपके ऑफ 400 मार्क्स, जो कि आपको 4 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होगा। ठीक है। फिर हम बात करें कि और क्या है इसमें, तो 25 MCQ जो है वो रिलेटेड है टू द जनरल नॉलेज। 25 MCQ जो है आपके GK से रिलेटेड है और जो 75 MCQ जो है आपके 75 MCQ जो है वो है आपके डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप से। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो 25 MCQ जो है 25 MCQ वो तो आएंगे आपके GK एप्टीट्यूड उससे रिलेटेड, और जो बाकी का जो 75 जो है वो आपका आएगा फार्मा फील्ड से रिलेटेड। ठीक है। अब हम बात करें तो और क्वेश्चन पेपर जो है 5 सेक्शन में जो है डिवाइड है, जिसमें आपको जो है हर एक सेक्शन के लिए 18 मिनट का जो है टाइम दिया जाएगा और हर एक सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। फिर हम बात करें तो और क्या है इसमें, ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट ड्यूरेशन एट वन टाइम ओनली। आपको जो है जैसा आप पहला सेक्शन करते हैं, जो पहला सेक्शन जब आप खत्म कर लेंगे उसके बाद ही जो है आपका दूसरा सेक्शन जो है वो ओपन होगा। ठीक है। You will be allowed only to attempt question in the currently active section, which will remain unable for set time and it will never come back again for any action after common recruit। जो आप सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो सेक्शन एक बार आप पूरी तरह से अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे तो वो पहला वाला सेक्शन आपको चाहिए तो वो वापस आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक सेक्शन को आप कंप्लीटली अटेम्प्ट करिए विद इन द टाइम लिमिट। ठीक है। फिर हम बात करें तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है सबके लिए इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, बाइलिंगुअल है। ठीक है। और फिर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 मार्क्स है और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% है फॉर जनरल एंड EWS 35% फॉर OBC एंड 30% फॉर SC एंड ST। ठीक है। तो 12 नंबर में जो है स्टोर कीपर ड्रग्स की जो है वैकेंसी आई है, उसमें हम बात करें तो स्टोर कीपर ड्रग्स एंड स्टोर कीपर ड्रग्स एक वैकेंसी आ रखी है एम्स न्यू दिल्ली में और एक आ रखी है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। एज लिमिट जो है 18 से 30 जो है आपकी एज लिमिट है। ठीक है। पे लेवल जो है 6 हो गया। ठीक है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एक्सपीरियंस जो है वो डिजायरेबल में है। एक्सपीरियंस वो कंसीडर करे या नहीं करे वो उनके ऊपर है। और दूसरा जो हम बात करें क्वालिफिकेशंस की तो वो है डिप्लोमा वाले भी जो है एलिजिबल है, लेकिन उनके लिए 3 साल का जो है एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। ठीक है। तो स्टोर कीपर ड्रग्स में अगर हम बात करें तो कहाँ वैकेंसी आ रखी है, एम्स न्यू दिल्ली और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आ रखी है। तो इसके लिए डिग्री वाला जो है बंदा वो एलिजिबल है, मतलब B फार्मा जो है वो एलिजिबल है विथ 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। किसमें एक्सपीरियंस मांगा है आपको, जो एक्सपीरियंस मांगा है स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ड्रग स्टोर ऑफ हॉस्पिटल। कोई भी हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका एक्सपीरियंस मांगा है। B फार्मा में 1 साल का और डिप्लोमा वाले जो है कैंडिडेट उनके लिए जो है 3 साल का एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी है। ठीक है। फिर हम बात करने जा रहे हैं जो 37 नंबर कोड पे जो वैकेंसी आ रखी है उसकी, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की। तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जो है इतनी 7 वैकेंसी जो है हम देख पा रहे हैं। 7 वैकेंसीज अलग अलग फील्ड अलग अलग एरिया में 7 वैकेंसी जो है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको पहली जो वैकेंसी है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, उसके लिए तो ESSI में आ रखी है न्यू दिल्ली। दूसरी है ESSI गुजरात, ESSI जम्मू कश्मीर, ESSI कर्नाटका। फिर जो है कहाँ आ रखी है ESSI केरला, ESSI महाराष्ट्र, ESSI ओडिशा। ठीक है। तो अब हम बात करें तो इनके लिए जो पे लेवल है वो क्या है, तो पे लेवल जो है वो लेवल 5 का रहने वाला है। एज लिमिट 18 से 25 है। ठीक है। और फिर क्वालिफिकेशन है 12 पास एंड बैचलर इन फार्मेसी इन आयुर्वेदा विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट फ्रॉम एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल। B फार्मा जो है उसके लिए अगर आपने आयुर्वेदिक में जो B फार्मा कर रखा है तो 1 साल का 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इन आयुर्वेदिक फार्मेसी तो आपका जो है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो आपको चाहिए। ठीक है। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। सभी में जो क्राइटेरिया जो है वो सेम है। ये आपके फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की वैकेंसी 37 नंबर कोड पे है। फिर हम बात करने जा रहे हैं 53 पे, तो 53 पोस्ट जो है उसकी हम बात करेंगे। तो बात करें तो 53 ये है एलोपैथी से। तो एम्स CRE में एलोपैथी से रिलेटेड डिफरेंट वैकेंसी जो आ रखी है उसकी हम बात करते हैं। तो एम्स
मैं सबसे पहले जो वैकेंसी है डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की है जो कि आ रही है एम्स पटना में। एज लिमिट जो है 21 से 27 है, पे लेवल 4 है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन का, कि आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। दूसरी वैकेंसी जो है फार्मा केमिस्ट या केमिकल एग्जामिनर की है एम्स रायपुर की तरफ से। इसमें 21 से 27 एज लिमिट है, पे लेवल 5 है। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो होना चाहिए आपका, शुड बी रजिस्टर्ड फार्मेसी एक्ट एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड, ठीक है। फिर तीसरी जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट की वो एम्स अवंतीपुरा में है, बिटवीन 21 से 27 और पे लेवल जो है 5 है। डिप्लोमा इन फार्मेसी और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मेसी, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मैन्युफैक्चर स्टोर एंड टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फूड। चौथी वैकेंसी जो है हमारी देख पा रहे हैं एम्स बिलासपुर में, पे लेवल आपको 5 मिलेगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फिर शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट। डिजायरेबल है आपका, एक्सपीरियंस मांगा है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हम बात करें तो और कौन सी वैकेंसी आ रखी है, तो एम्स न्यू दिल्ली में जो है वो वैकेंसी आ रखी है फार्मासिस्ट की। इसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल है, और लेकिन डिजायरेबल जो है कि आपके पास डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए इसमें, और एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिस्पेंसिंग, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिस्पेंसिंग एंड स्टोरेज डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। फिर हम बात करें जो छठी वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 18 से 30 जो है एज लिमिट है, 5 साल लेवल पे है। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो होना चाहिए और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सेम जो है, और डिग्री इन फार्मेसी भी इसमें एलिजिबल है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो हमें मैंडेटरी मांगा हो गया है। फिर जो सातवीं जो वैकेंसी है AMCRE में वो आती है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सावधानगंज हॉस्पिटल, 18 से 25 जो इसकी एज लिमिट है, ठीक है। और 10+2 वाला फिर 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसमें हम बात करें तो डी फार्मा वाला जो है फ्रेशर कैंडिडेट जो है वो इसमें एलिजिबल है। फ्रेशर कैंडिडेट जो है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है इसमें एलिजिबल है, ठीक। फिर हम बात करें एलोपैथी की वैकेंसी जो है ESIC आंध्र प्रदेश में, एलोपैथी की वैकेंसी जो है ESIC असम में। और फिर हम बात करें एलोपैथी की वैकेंसी ESIC बिहार में, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है। और ESIC आपकी राजस्थान में जो है वैकेंसी आ रखी है, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, जोधपुर में, भोपाल में और पटना में, ठीक है। तो सबके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ESIC जो उसकी बात करें तो सबसे पहले एम्स की तरफ से ESIC में जो वैकेंसी आई है उसकी बात कर रहे हैं, तो लेवल 5 का जो है हमें देखने को मिलता है पे लेवल। और जो ESIC आंध्र प्रदेश है उसमें क्या है, डिग्री इन फार्मेसी जो है वो मांगा है और कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा है। डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट भी इसमें जो है एलिजिबल है। फिर आइए असम में ESIC की वैकेंसी, तो इसमें भी डिग्री इन फार्मेसी है और डिप्लोमा इन फार्मेसी, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ इन दोनों में, तो एज लिमिट जो है आपकी 32 से 37 ईयर्स है, ठीक है। फिर हम बात करें ESIC की वैकेंसी जो है और आई है, तो ESIC की वैकेंसी आई है आपके बिहार में। डिग्री इन फार्मेसी जो है वो हमें देखने को मिलता है इसमें, और डिप्लोमा इन फार्मेसी। फिर ESIC चंडीगढ़, डिग्री इन फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। तो आप जितने भी दे सकते हैं ESIC, जितने में दिल्ली NCR, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सब में डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो मांगा है। विदाउट एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। साथ के साथ जो पे लेवल जो है वो भी जो है आपका 29,200 से इतना पे लेवल आपका मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करें AMCRE में राजस्थान में जो ESIC की वैकेंसी आई है कि वो है डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए या डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। एज लिमिट जो है 32 ईयर्स है और पे लेवल आपको मिलेगा 29,200 का। उसके लिए एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा AMCRE। फिर हम बात करें फार्मेसी एलोपैथी में तमिलनाडु में वैकेंसी आई है जो लेवल 5 डिग्री इन फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ESIC वेस्ट बंगाल का भी ये क्राइटेरिया है, डिग्री इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। अब हम बात करें एम जोधपुर में, तो एम जोधपुर में जो AMCRE एग्जामिनेशन की जो वैकेंसी आई है उसका क्राइटेरिया है कि आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो है शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। डिजायरेबल है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, ठीक है। और एज लिमिट है बिटवीन 21 से 27। एम्स भोपाल, एम्स पटना में भी ये डिप्लोमा इन फार्मेसी और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं और तो इसमें अलग अलग जो वैकेंसी आई वो हमने आपको बता दी है। स्टोर कीपर ड्रग्स की जो 12 नंबर की वैकेंसी है ये मैंने आपको बता दी। एम्स न्यू दिल्ली और सेंट्रल आर्म में है। टोटल 1 और 3 4 वैकेंसी जो है स्टोर कीपर ड्रग्स की वैकेंसी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 37 नंबर की। 37 नंबर की अगर हम बात करें तो 37 जो है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई है एम्स में, उसकी अगर हम बात करें
तो टोटल जो है 13 + 2 15 1 16 17 20 22 23 25 26 एंड 27 जो है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आ रही है। ठीक है, फिर हम बात करें 53 में एलोपैथी में अगर हम बात करें एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है कितनी वैकेंसी आई है टोटल एलोपैथी में जो है 1 और 1 2 6 8 2 10 10 20 26 और 6 32 3 35 7 42 8 50 54 155 और 10 65 और 6 71 71 और 80 105 107 107 और इतनी वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, फिर बात करते हैं एम्स का जो एग्जामिनेशन है उसकी बात करें तो ये बात ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।